ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो जेएसएससी सीजीएल के ज्योमेट्री सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन। हम आपको सिर्फ आंसर्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम झारखंड 360 पर। आज का वीडियो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन ए ट्राइंगल ABC, इफ एंगल A इक्वल टू 40 डिग्रीज एंड एंगल B 75 डिग्रीज, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? ये क्वेश्चन ट्राइंगल से है। इसमें एंगल A 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B 75 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग को एंगल C निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्राइंगल रूल लगाना होगा। आपको पता होगा सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज होता है। तो हम लोग लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्रीज। तो एंगल C होगा 180 माइनस 40 प्लस 75 जो इक्वल टू होगा 65 डिग्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल? ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी यहाँ पे डायगोनल है जो 15 सेंटीमीटर है और ए एंड बी साइड्स हैं जिसमें ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोग को साइड बी फाइंड करना है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। 15 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद बी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें है इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48 स्क्वायर यूनिट एंड इट्स बेस इज 8 यूनिट, दैट इज द हाइट। ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम से है और इसमें आपको एरिया दिया हुआ है 48 स्क्वायर यूनिट और बेस 8 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम के फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है बेस इंटू हाइट। तो इस केस में 48 इक्वल टू 8 इंटू हाइट है। तो सॉल्व करने के बाद हाइट 6 यूनिट आंसर आएगा। क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें एक स्क्वायर शेप है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको लेंथ के वन साइड निकालना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड। तो लेंथ ऑफ वन साइड होगा 36/4 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ट्रिपलेट, हाउ डज द एरिया ऑफ द सर्कल चेंज? दोस्तों आपको पता है एरिया ऑफ ए सर्कल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस है और पाई कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आपका रेडियस 2 यूनिट है तो एरिया आपका 2 का यूनिट स्क्वायर होगा जो 4 स्क्वायर यूनिट होगा। वैसे ही अगर रेडियस ट्रिपलेट है तो एरिया भी आपका 3 के स्क्वायर यूनिट होगा जो 9 स्क्वायर यूनिट होगा। क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 क्यूबिक यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड? ये क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब से है और आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो होता है साइड क्यूब। इस केस में साइड क्यूब बराबर 125 सॉल्व करेंगे और क्यूब रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो हमको 5 यूनिट मिलेगा। क्वेश्चंस की ओर। इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्रीज, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैव? इस क्वेश्चन में पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दे दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है पॉलीगन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योर है। तो आपको निकालने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है नंबर ऑफ साइड
इन ए रेगुलर पॉलीगॉन। n इक्वल टू 360 बाई इंटीरियर एंगल। इस केस में n बराबर 360 बाई 36 कैंसिल होके आंसर आएगा 10 साइड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रिपेजियम इज 16 सेंटीमीटर एंड द लेग्स आर each 10 सेंटीमीटर। इफ द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम। इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रिपेजियम दिया हुआ है जिसका एक पैरेलल साइड जो बेस है a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा पैरेलल साइड b इक्वल टू 10 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम के फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम। तो इस केस में सम ऑफ पैरेलल साइड है 10 प्लस 14 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और उसको आप 2 से डिवाइड करिए जो 12 सेंटीमीटर होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर से, जो आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग्स इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर लेग्स। ये सवाल पाइथागोरस थ्योरम से है जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस केस में 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद बी का वैल्यू होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल AOC is 45 degrees. If the radius of the circle is 8 centimeter, what is the length of the arc AC? इस क्वेश्चन में एक सर्कल शेप दिया हुआ है जिसका रेडियस है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सेंटर O से सेंट्रल एंगल बनाया गया है एंगल AOC जो वैल्यू है 45 डिग्री और हमें लेंथ ऑफ आर्क AC फाइंड करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आर्क लेंथ इक्वल टू 45 बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8। इसको कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा 2 पाई सेंटीमीटर। JSSC CGL के तैयारी में ज्योमेट्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और पॉलीगॉन जैसे कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। इन कॉन्सेप्ट को समझना और प्रैक्टिस करना एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।